हेलो एवरीवन। सेक्शन 11 में पार्टीज की कॉम्पिटेंसी के लिए जो सेकंड कंडीशन है वो है दैट ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब वो स्वस्थ मस्तिष्क वाला होना चाहिए। तो यहाँ हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एग्रीमेंट जो एक अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के साथ किया जाता है वो वॉइड होता है और उससे कोई भी बेनिफिट प्राप्त नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 12 प्रोवाइड करता है कि एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साउंड माइंड का तब माना जाता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते समय इसे समझने में और इसके प्रभावों का एक तर्क संगत निर्णय या रेशनल जजमेंट लेने में कैपेबल हो। एक व्यक्ति जो ज्यादातर अनसाउंड माइंड रहता है बट कुछ ओकेजन्स में साउंड माइंड का हो जाता है, तो वो उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का हो। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति पागल खाने में है जो कि कुछ इंटरवल्स में साउंड माइंड का हो जाता है, तो वो उन इंटरवल्स में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। उसी जगह एक व्यक्ति जो वैसे तो साउंड माइंड का है लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो वो ऐसे समय में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का हो। एग्जाम्पल के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति जो कि हाई फीवर या ड्रिंक करने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को समझने में कैपेबल नहीं है और वो इसके लिए कोई भी रेशनल जजमेंट नहीं ले सकता, तो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं माना जाता। अब अनसाउंडनेस के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं हम वो देखते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से पागल घोषित कर दिया गया हो, या वो मंदबुद्धि हो, या वृद्धावस्था की वजह से चीजों को समझने में सक्षम ना हो, या किसी अन्य मानसिक विकार की वजह से एक रेशनल जजमेंट लेने में कैपेबल ना हो, तो उसे अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कहा जाता है। अब सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंसी की जो थर्ड कंडीशन दी गई है वो है दैट ही मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी भी लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं माने जाते, जैसे कि अगर उन्हें इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या वो एनिमी एलियंस यानी शत्रु देश के नागरिक हो। तो ये थी एक पार्टी की कॉम्पिटेंसी की कुछ शर्तें। आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।